अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्लास 9th। जैसे कि आपको मालूम ही है, हम जो पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी का हम एनिमल टिश्यूज़। तो पहले हमने एक टाइप इसका कंप्लीट किया। दिस एनिमल टिश्यू जो है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स और वी कैन से 4 टाइप्स। पहला जो हमारा था वो एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू, जिसको हम कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। इसके टाइप्स तो हमने कंप्लीट किए। फिर मैं बताता हूँ स्क्यूमस, एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड स्ट्रेटिफाइड। तो आज जो हमें इसका दूसरा टाइप जो हमें पढ़ना है, जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त कंटिन्यू है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ अगेन divided into 2 categories, 2 groups. One is connective tissue proper, जो हमने कंप्लीट किया है, एडिपोस, एरियोला, टेंडन एंड लिगामेंट, जो हमने पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमें सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और वी कैन से सिकल कनेक्टिव टिश्यू। दिस सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ अगेन डिवाइडेड, classified into 2 types, 2 groups. One is cartilage and another is bone. This tissue, skeletal tissue, or we can say supporting connective tissue, includes this cartilage and bone, which forms the endoskeleton of vertebrates. वर्टेब्रेट्स हो गए जिनका वर्टेब्रल कॉलम होता है, ठीक है। इन्वर्टेब्रल्स हो गए जिनको वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है, जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी है। और जब हम अर्थवर्म की बात करेंगे, पेरीथीमा पोस्टीमा की, उसमें ऐसे वो वर्टेब्रल कॉलम नहीं होते। तो वो इनवर्टेब्रेट्स के साथ, वो तो डिटेलर में हम जब हम दूसरा लेसन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो तब हम वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स को क्लासीफाई करेंगे। तो अब कार्टिलेज जो हमें पढ़ने हैं, दिस कार्टिलेज इट इज़ ए सॉफ्ट elastic flexible tissue, ठीक। The cells of cartilage are called chondroblasts, which are embedded in a matrix in a group of 2, 4 or more in fluid space called lacunae. Lacunae. What is lacunae? It is the fluid space in the cartilage. Take. This cartilage is usually covered by a tough. It is covered by a tough fibrous membrane called perichondrium. Cartilage do not have a blood supply except in this perichondrium. जो इसका टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, इसी में ब्लड सप्लाई होते, बाकी इसमें कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होते, ठीक है। और इसकी जो ग्रोथ जो कार्टिलेज की है वो यूनिडायरेक्शनल है। अब ये कार्टिलेज आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगी? या तो कशिर में कर अड़ी वन चापन तवान, ये अड़ी मत चापन। इट इज़ फाउंड इन नोज टिप्स, नास्तियों टिप, ईयर पीना, कान, नेबरिम हिस्स कानुक, विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, हड्डी का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है प्रेजेंट। लोअर एंड ऑफ रिब्स, हमारे जो रिब्स होते हैं उसका जो लोअर एंड होता है वहाँ पे होता है। फिशेस में होता है,
और जो इन शार्क फिश होता है, द होल स्केलेटन इज cartilaginous. Cartilage performs the function to providing support and flexibility in the vertebrates, in the vertebrate body. इसके बाद जो हमारा दूसरा दैट इज बोन, हार्ड टिश्यू है. बोन इज वेरी हार्ड है, टफ है, इनइलास्टिक है. आप अपने कान को कहीं भी मोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने बाजू की हड्डी को कहीं नहीं मोड़ सकते, ठीक है. दिस बोन, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, it is rigid. Compacted bone consists of living bone cells called osteoblasts. What are osteoblasts? Compact bone जो होते हैं वो living cells की बने हुए. These living cells are called osteoblasts. 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 It is embedded in a firm calcified matrix. The osteoblasts contains lacunae space which are arranged in concentric circles present throughout the matrix. Concentric circles present throughout the matrix. Concentric circles मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर डायग्राम है. They are called concentric circles. Concentric lamellae. Take this is the bone, TSA bone. Now, this arrangement is concentric circle present throughout the matrix. The lacunae are also transversed by nerve and blood vessels. So, blood vessels passing through them provides nutrient to these osteoblasts. पहले मैंने बोला osteoblasts, they are the living cells. The blood vessels passing through them provides nutrient to osteoblasts and help exchange of materials. The matrix is composed. This matrix is composed of about 30% of organic materials, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं 30%, ठीक, और 70% इनऑर्गेनिक, मेनली जो फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम. These inorganic salts are responsible for hardness of the bone. So bones form an endoskeleton of vertebrates. They provide levers of the movement and support for soft parts of the body. Bones also protect many delicate tissues and organs. बोन की बात है, ठीक. सो दिस कार्टिलेज में क्या है, आप कार्टिलेज डू नॉट हैव अ ब्लड सप्लाई एक्सेप्ट पेरिकॉन्ड्रियम, बट बोन्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई. ग्रोथ की जहाँ तक मैंने आपको बोला अभी कि ग्रोथ जो है कार्टिलेज में वो यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन जो बोन्स के अंदर ग्रोथ है वो बाई डायरेक्शनल है. दोनों तरफ से हड्डी बढ़ती है. जब हड्डी बढ़ेगी, ये हड्डी है, ठीक है, तो ये यहाँ से भी बढ़ेगी, यहाँ से भी बढ़ेगी. लेकिन कार्टिलेज जो है, अगर हमारा ये कान है, ये कान है, ये यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से नहीं बढ़ेगा, ठीक. तो दिस इज़ अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. तो अगर हम डिफरेंस की बात कहेंगे कार्टिलेज और बोन की, अगर हम आपको डिफरेंस लिखनी है, तो पहला ये है कि कार्टिलेज इज सॉफ्ट, बोन इज हार्ड. कार्टिलेज इज इलास्टिक, बोन इज इनइलास्टिक. ठीक है बेटा, बच्चे. हाँ, कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, बोन इज
bone is tough, inelastic. So the matrix of cartilage consists of entirely of organic matters. Matrix of bone, it contains both organic and inorganic. इनऑर्गेनिक का मैंने आपको बताया, इनऑर्गेनिक में कौन कौन आते हैं, ऑर्गेनिक में कौन कौन आता है। ऑर्गेनिक में अभी जो मैंने आपको बताया कि ये इनऑर्गेनिक में इसका कार्बोनेट्स है, फॉस्फेट्स है, ऑर्गेनिक में ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो 70% इनऑर्गेनिक है, 30% ही ऑर्गेनिक है। नाउ cartilage do not have a blood supply except perichondrium, but bones have a rich blood supply. Due to this blood supply, there is exchange of materials. This blood supply passing through them provides nutrient to the bone cells. They are called osteoblasts and help us in exchange of materials. One more fourth difference is that this growth of cartilage is unidirectional and the growth of bone is bidirectional. So this is about the supportive connective tissue. नेक्स्ट टॉपिक इसका है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।